सतगुरुदेव जी जय हो। आज मैं एक उंगली माल की कहानी कहने जा रही हूँ। तो ये मोक्ष का द्वार है। अगर आप पूरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान से पाप होते, लेकिन उस पाप के लिए दवाई भी है। बीमारी है तो दवाई भी है। एक बार क्या हुआ, उंगली माल तो सबको पता है। उसने तय किया था कि भाई 1000 उंगली काट कर मैं एक माला बनूंगा, फिर माला बनाकर पहनूंगा तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा इस पूरी पृथ्वी पे राज करने का। तो एक एक उंगली कम थी, 100 मतलब 999 उंगली तो उसको मिल चुकी थी, एक उंगली कम थी। तो वहाँ कोई जाते ही नहीं थे, इतना घना जंगल था, वहाँ कोई जाते ही नहीं थे। लोगों को पता था कि ये उंगली माल मार देगा अपन को। एक बार बुद्ध ने किसी को बताया कि बुद्ध वहाँ एक उंगली माल रहता है, और उंगली माल को भी पता था कि एक बुद्ध है, वो डरता नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि बुद्ध आया उसी गांव में, तो जंगल की तरफ चला गया। तो लोगों ने बहुत मना किया, लेकिन वो रुका नहीं। फिर गया तो उंगली माल उसको देखते ही हंसने लगा कि अब तो घर बैठी गंगा आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैं पूरे विश्व में राज करने वाला हूँ। तो बुद्ध को बोला कि ये पागल, तुझे किसने बताया नहीं कि यहाँ उंगली माल रहता है। तो बुद्ध ने बोला कि हाँ बताया तो था, तो क्यों आया। तो बोला आ गया आपसे दोस्ती करने के लिए। तो उंगली माल ने बोला कि तुझे पता नहीं है कि मेरी दोस्ती कितनी महंगी पड़ जाएगी तुझे। तो कोई बात नहीं, बुद्ध बैठ गया। उंगली माल ने अपना वो सर काटने का खंजर था, तो जंग लगी हुई थी, बहुत दिनों से लोग आ नहीं रहे थे, तो जंग लगी हुई थी। अब वो जंग को घिसते 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 एकदम भावुक हो गया। बोला ये बेचारा मेरी शरण में आ गया है और बोला मुझे मरना है। तो बोला कि अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। तो बोला उंगली माल खड़ा हो गया और बुद्ध भी खड़ा हो गया। फिर बुद्ध ने बोला कि तू मुझे नहीं मार सकता। तो उंगली माल ने बोला क्यों भाई। तो बोले एक डाली काट के लाओ। तो उसने एक डाली काट के लाई पेड़ की। अब वापस बोला कि इनको जोड़ो। तो उसने बोला कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो बुद्ध ने बोला कि तू गर्दन काटने से कोई बड़ा नहीं होता है, काटने वाला मारने वाला बड़ा नहीं होता है, जोड़ने वाला बड़ा होता है। मैं तेरा एक ऐसा रिश्ता जोड़ने आया हूँ, वो कभी टूटते ही नहीं है। तो बोला कि ये तो संभव नहीं है, तो बताओ के। तो वो बताने लगा बुद्ध, और उसको गुरु मंत्र दे दिया उंगली माल को। फिर एक दिन क्या हुआ कि उंगली माल भिक्षु बन गया। फिर गांव में गया भिक्षा लेने के लिए। तो गांव के लोग तो सब डरते थे उनसे। वो आए सब कि अपने अपने सतों पर सर गए और पत्थर से उसको मार दिया, उनके खून निकलने लगे। लेकिन वो तो एक दृष्टा बन के खड़े थे, किसी और को मार रहा है। और उसने बोला कि बस मैंने इतने पाप किए, मैंने इतने 1000 लोगों को मार दिए, तो अब मेरा भी तो नंबर आता है ना। ये तो वर्तुल घूमता है, दुनिया गोल है तो वर्तुल घूमता है। तो बुद्ध ने क्या किया कि वो अब किसी ने बताया बुद्ध को कि भाई आपके शिष्य उंगली माल को लोगों ने मार दिया, वहाँ बेहोश पड़ा है। और वो गया गया बुद्ध वहाँ, और जाकर बोला कि उंगली माल क्या हुआ। तो उसने बोला मेरे कर्मों की सजा है। फिर थोड़े दिन के बाद में वो तो मर गया। फिर उनके शिष्यों ने पूछा कि वो उंगली माल इतना पापी था, वो कहाँ गया। तो बुद्ध ने बोला कि पापी नहीं था वो अनजान में किया था उसने पाप। कोई जानबूझकर पाप करता है ना, तो एक बार करता है फिर क्षमा करते, दूसरी बार करता है फिर क्षमा करते, बार बार पाप करता है और बार बार मालिक क्षमा करता है ना, वो पापी होता है। लेकिन एक बार में कोई पापी नहीं होता है। तो उसने बोला कि भाई जैसे एक पुरानी घास होती है, बहुत सारे तेज लगे हुए, लेकिन एक सेंधी आग की, एक माचिस की तुली से पूरा पूरा घास की राख हो कर, एक तुली राख कर सकती है। तो एक ईश्वर का नाम, एक मालिक का नाम जो बंदा प्यार से प्रेम से लेता ना, तो उनके पाप सर्व नष्ट हो जाते।
वो वापस आवागमन के चक्र में रहते ही नहीं है। तो शिष्यों ने बोला कि भाई हमारा, तो उसने बोला बुद्ध ने कि तुम आए हो, तुम भिक्षा मांग के लाते हो, तुमने गेरुए कपड़े पहने हैं, लेकिन वो चीज़ जो उंगली माल में थी वो आप में नहीं है, क्योंकि आप तो सिर्फ कहने की शिष्य हो और वो तो हकीकत हो। वो उसने मानी नहीं, उसने जानी। तो जो इंसान मानता है वो कभी इस मार्ग में नहीं जाता, और जो जानता है कि वो हाँ ये बात सही है, जानता है वो कि भाई वहाँ सिटी जाना तो मैं गया हुआ हूँ, वो ही जाएगा। तो बुद्ध ने कहा अगर इस धरती पे कितना भी पापी है लोग, लेकिन वो नींद में पापी है। अगर जाग कर कोई पाप करता है तो वो पापी होता है। जो अनजान में, जो भूल से, जो नींद में सोया हुआ है वो पाप करता है तो उसको पाप नहीं लगते। और जो लोग जानबूझकर करते हैं बार बार उनको बिल्कुल पाप लगते हैं। तो उंगली माल भी एक डाकू ही था, लेकिन संत महात्माओं की संगत में जाने से उसका कल्याण हो गया।